सर्चिंग एजुकेशन के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए जीके के प्रश्नों की। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेडागास्कर डैश महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडागास्कर भारतीय महासागर में स्थित है। या इसका आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है, मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो वो ग्रीनलैंड है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। अगर भारत का पूछ लिया जाए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रेट निकोबार द्वीप है, और द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन। देखिए, फजल अली आयोग 1956 ये भी 7वें संविधान संशोधन से संबंधित है। फजल अली आयोग 1956, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ और भी संविधान संशोधन है जिसको आपको ध्यान रखना होगा, जैसे 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ये आपको ध्यान रखना होगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया, नंबर 1। बहुत सारे हैं। दूसरा, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, जो कि इसी संविधान संशोधन में हुआ। और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द भी इसी संविधान संशोधन में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। देखिए, इससे रिलेटेड जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, वन लाइनर फॉर्म में इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे पूछ लिया जाए, जो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य को भी इसी संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वो 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान समय में। और जैसे 44वां संविधान संशोधन, जो कि संपत्ति से रिलेटेड है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में शामिल किया गया, तो वो 44वें संविधान संशोधन के तहत ही। 52वां संविधान संशोधन, जो कि दल बदल से संबंधित है। कुछ जो करंट के संविधान संशोधन है वो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन, जो कि एनजेएसी से संबंधित है। और ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक या तो कहें असंवैधानिक घोषित किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से जो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में अल एन 2021 पैरा शूटिंग विश्व कप, अल एन 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में P4 स्वर्ण जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीष नरवाल। देखिए, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी 2021 में दिया जा चुका है। और बात करें मनीष नरवाल की, तो इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनीष नरवाल इज रिलेटेड टू पैरालंपिक, ठीक है। और किससे संबंधित है? शूटिंग से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है, इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? और जो वर्तमान समय में इसमें जो पुरस्कार राशि जो दी जाती है वो कितनी दी जाती है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का %% होने का अनुमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.8। देखिए ये करंट से रिलेटेड है, तो आप अगला जैसे 21-22 का पूछा गया है तो नेक्स्ट वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप 22-23 का आप करके जाएंगे। ठीक है, 22-23 का जो बजट होगा उसी से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे महत्वपूर्ण उसको आप करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ठीक है, मृदा यानी कि मिट्टी पीएच H+ आयनों की क्षमता को दर्शाता है। H+ आयनों की क्षमता को दर्शाता है मृदा में जो पीएच होता है। और फसलों के लिए अधिकतम पोषण तत्व तब उपलब्ध होते हैं जब पीएच का जो वैल्यू होता है 6.5 से 7 के बीच में हो, यानी कि 6.5 से 7 के बीच में होगा तो क्या होगा, फसलों के लिए अधिकतम पोषक तत्व उपलब्ध होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी डैश तक बढ़ने का अनुमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 11%। इसे भी आप 22-23 का जो बजट होगा उससे संबंधित क्वेश्चन को करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग एक डैश शासक था जिसने मलखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। देखिए दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब इसको याद करने का एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, दंती दुर्ग, दंती दांत और राष्ट्रकूट दांत से काट के कूट दिया, यानी कि कह सकते हैं दांत से काटा, तो दांत से काटा, राष्ट्रकूट काटा मतलब कूट, और दंती दुर्ग दांत। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। अब देखिए दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे दिया हुआ है सातवाहन, प्रतिहार, पाल, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी ये की थी सिमुग ने, और प्रतिहार वंश की स्थापना की थी हरिचंद्र ने, और जब पाल वंश की बात आए तो पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल। वेरी इजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। अब और भी दिया हुआ है जैसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम। आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड, तो आप इनको भी अच्छे तरीके से करके जाइए। तो देखिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो है ये 2002 में लाया गया। ठीक है ना, 2002 में कह सकते हैं लाया गया। जैव विविधता अधिनियम ये अधिनियमित कह सकते हैं, लाया नहीं या कह सकते हैं अधिनियमित किया गया, तो ये भी 2002 में अधिनियमित किया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। धन शोधन निवारण अधिनियम में 2003 में स्वीकृति, और जब लागू किया गया इसे 2005 में लागू किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धन शोधन निवारण अधिनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थार रेगिस्तान। देखिए दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, कहाँ, थार रेगिस्तान में, और उसी रात -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर भी सकता है। दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और उसी रात 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर भी सकता है। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को कुरुवा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 झारखंड राज्य। ठीक है, स्टैटिक जीके कह सकते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टप्पा। टप्पा जो है पंजाब राज्य के संगीत का
वोकल रूप है। और भी ऑप्शन है जैसे भजन है, गजल है, कव्वाली है। तो भजन जो है ये भारतीय धर्मों के बीच धार्मिक विषय का आध्यात्मिक विचार से संबंधित है। और जब बात करें गजल की तो गजल अरब साहित्य की काव्य शैली है। और बात करें कव्वाली की तो कव्वाली सूफी संतों की रचनाएं और भक्ति संगीत है। तो इनसे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7,904 करोड़ के दान के साथ डैश को एडल गिव ह्यूरॉन इंडिया परोपकार सूची 2020 द्वारा भारत में सबसे उदार परोपकारी घोषित किया गया। तो ये पूछा जा रहा है जो दान के मामले में जो टॉप पे रहे किसके अनुसार, एडल गिव ह्यूरॉन इंडिया परोपकार सूची जो ये मतलब कह सकते हैं इसमें 2020 में वो कौन रहे हैं। तो इनका नाम है अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो के ओनर हैं। विप्रो कंपनी है, उनके ओनर हैं अजीम प्रेम जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? भजन तो है लेकिन वो नदियां कौन सी हैं? तो नदियां हैं व्यास और सतलुज। ये आपको ध्यान रखना होगा, व्यास और सतलुज। देखिए वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आपको पता होना चाहिए, ये एकदम बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है। और सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा के.एस. कृष्णन। के.एस. कृष्णन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से संबंधित थे और इन्हें सबसे पहला पुरस्कार ये मिला था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, के.एस. कृष्णन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान में रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के विपणन सत्र में 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई? तो ये भी देखिए बजट से रिलेटेड है, तो आप 2022-23 का बजट करके जाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला है डैश का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। बहुत ही अच्छी पहल है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका आंसर होगा बंगाल का विभाजन। देखिए अगर इन सब का डेट आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। बंगाल का विभाजन ये कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना होगा। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। दांडी यात्रा वेरी कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा 1930 और साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928। तो आप देख सकते हैं 1905 पूछा जा रहा है सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो बंगाल का विभाजन। वही पूछा जाए तो सबसे बाद में कौन सी हुई? तो सबसे बाद में दांडी यात्रा यानी कि 1930, साइमन कमीशन 1928, खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे डैश के आकार में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उल्टे कमल के आकार का है। ये आपको पता होना चाहिए। गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे कमल के आकार का है। और ये कहाँ पर में है गुरु हेमकुंड साहिब? तो ये है आपको उत्तराखंड में। ठीक है, और छोटा सा पॉइंट आप ध्यान में रखिए, सिखों में 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 10। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, यह 10वें गुरु गोविंद सिंह की समिति है। क्या? गुरु हेमकुंड साहिब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
कुछ महत्वपूर्ण जैसे गुरु हुए, जैसे गुरुमुखी लिपि जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव, ये इनके द्वारा लाई गई थी गुरुमुखी लिपि। और सिखों के चौथे गुरु जो हुए, अगर पूछा जाए पहले गुरु कौन थे तो गुरु नानक देव जी, और चौथे गुरु अगर पूछा जाए तो चौथे गुरु रामदास जी, जिनके समय में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया इन्हीं के टाइम पे, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब की स्थापना जो की थी वो गुरु तेग बहादुर जी ने की थी। तो ये एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायवीय, ठीक है, वायवीय एरोबिक, ठीक है। एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। तो इसका आंसर हो जाएगा एरोबिक एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो, और ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध नहीं हो तो उसे बोला जाता है एनारोबिक, ठीक है। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का डैश संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। तो मैंने पहले ही बताया था, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसे आपको करके जाना है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, डैश विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं। वैन एलेन विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है। विशाल पट्टी क्या है? वैन एलेन, जो पृथ्वी को घेरे रहता है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खिलाड़ी डैश ने मार्च 2021, देखिए करंट का क्वेश्चन है तो आप 2022 का करके जाइए, उसमें बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो भी कुछ महत्वपूर्ण खेल हुए हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल पे जो हुए हैं, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, तो ये सब आप करके जाइए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खिलाड़ी ली जी जिया, इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खिलाड़ी ली जी जिया ने मार्च 2021 में ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, लक्ष्य सेन जो है ये किस खेल से संबंधित है? आप हमको कमेंट सेक्शन में करके बताइए। डैश बल के परास का घातांक 10⁻⁻16 m होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्बल नाभिकीय बल के परास का घातांक 10⁻16 m होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लंदन में नेहरू सेंटर के निदेशक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। तो कुछ हेड होते हैं, ठीक है, उनको भी आप करके जाइए। जैसे वर्तमान समय में इसरो के हेड कौन है? एस सोमनाथ। उसी तरीके से सेबी के, एसबीआई के, एनटीपीसी के, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के, फिर उसी तरीके से बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेड को आप करके जाइए जो कौन कौन से वर्तमान समय में हेड हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डैश को 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार प्राप्त हुआ, मतलब किन को? तो ये नरेंद्र मोदी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी को 24 सितंबर 2019 को, देखिए जो मोदी जी से रिलेटेड है तो ये करंट भी कह सकते हैं और स्टैटिक भी कह सकते हैं। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनता है और स्टैटिक जीके का भी ये पार्ट बन जाता है। तो नरेंद्र मोदी को 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे जीके के, ठीक है, जिनका कि बजट का क्वेश्चन और करंट अफेयर का क्वेश्चन, इनको आप साइड कर दीजिए। तो जो क्वेश्चन थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आने वाले एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलते जुलते हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब चलते चलते कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपको बताना है इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? आप सोचिए।
तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। देखिए मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप पॉज कर सकते हैं और थोड़ा सा समय लेकर के आप बता भी सकते हैं। अदरवाइज जैसे मतलब मैं बोलते जा रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपको अगर याद है तो आप भी उस चीज़ को या तो कॉपी पे लिख लीजिए, या आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है? तो संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है, ये चाइना में है। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन से रिलेटेड 2022 में जो बैठक हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, ये आपको पता है? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। और 2023 का जो बैठक होगा वो कहाँ पे होगा? तो वो इंडिया में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। पराक्रम दिवस जो है ये हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल महिला दिवस, मार्च का महीना चल रहा है तो इसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस होंगे, जिसमें कि हमने पूछा है आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। चाबहार बंदरगाह ये किस देश में है, ये आपको बताना है। चाबहार बंदरगाह ये किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान में। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे यूक्रेन से अभी जो यूक्रेन और रसिया जो वार हो रहा है चल ही रहा है, और जब स्टार्टिंग हुआ था तो उस समय जो इंडियन थे उनको वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया था इंडिया में, तो उस ऑपरेशन को क्या बोला गया? और अभी जो तुर्की में जो ऑपरेशन चला है भारतीयों की मतलब वहाँ पर में सहायता करने के लिए, वहाँ के लोगों की सहायता करने के लिए, तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चला है? तो ये आपको बताना है। तो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चला उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको बताना है। तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। और भारत ने, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत ने किसे हराकर थॉमस कप जीता? तो ये थॉमस कप जो रिलेटेड ये बैडमिंटन से है, और ये इंडोनेशिया को हराकर भारत ने ये खिताब जीता है। भारत ने कौन सा खिताब? थॉमस कप जीता है, इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन का खिताब। अच्छा, 101वां, आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो मैंने 101वां संविधान संशोधन का जिक्र करा था। तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। लता मंगेशकर जो हैं, इन्हें हाल ही में इनका निधन हो गया। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था, ये आप बताइए। तो ये मिला था इन्हें 2001 को। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। अब बात करें लोसांग फेस्टिवल की, तो लोसांग फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम में। और वर्तमान समय में सिक्किम के सीएम जो हैं वो कौन है? प्रेम सिंह तमांग। आपको बताना है यहाँ पे गवर्नर कौन है। और नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल हाई कोर्ट जो है, केरल का हाई कोर्ट, ये भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है। जलीकट्टू जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में, ये आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए तमिलनाडु के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T x2 यानी कि T×2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे जिसे मैंने, जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, कुछ स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो इसको मैंने कराया। आपको ये सीज़न कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।
वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।